हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए मैंने परचेज़ किया है Lenovo ब्रांड का एक 28 इंच का 4K मॉनिटर जो कि 10 बिट कलर डेप्थ सपोर्ट करता है। अगर आप मेरे इस मॉनिटर का डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, तो आप इसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। और इस मॉनिटर को मैंने कनेक्ट किया है अपने एक गेमिंग लैपटॉप के साथ में, जिसमें NVIDIA GeForce RTX 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया है। तो लैपटॉप में HDMI 2.1 आउट दिया गया है और जो ये मॉनिटर है इसमें HDMI वर्जन 2.0 दिया गया है। तो यहाँ पर जब मैं 4K रेजोल्यूशन पे इस मॉनिटर को रन कर रहा हूँ तो मुझे 8 बिट कलर डेप्थ ही मिल रही है, लेकिन अगर मैं अपने ग्राफिक कार्ड में 2K रेजोल्यूशन सेलेक्ट करता हूँ तो फिर मुझे 10 बिट और 12 बिट कलर डेप्थ की भी सपोर्ट देखने को मिल जाती है। मेरे लैपटॉप में कोई DP पोर्ट यानी कि डिस्प्ले पोर्ट तो है नहीं, तो यहाँ पर मैंने HDMI पोर्ट के थ्रू ही मॉनिटर को कनेक्ट किया है और आई थिंक इसी वजह से मुझे 4K रेजोल्यूशन पे 10 बिट कलर डेप्थ देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर मैंने परचेज़ किया है एक HDMI टू DP कन्वर्टर, और ये एक एक्टिव कन्वर्टर है। ये एक नॉर्मल कन्वर्टर नहीं है, नॉर्मल अडेप्टर नहीं है, एक्टिव अडेप्टर है। तो यहाँ पर हमें फुल बैंडविड्थ पे ट्रांसमिशन मिलना चाहिए, एकदम 100% जैसे एक DP पोर्ट वर्क करता है वैसे ही इसको भी यहाँ पर वर्क करना चाहिए। और इसके साथ में मैंने परचेज़ की है एक हाई क्वालिटी DP केबल। तो ये बेस्टर कंपनी की DP केबल है जो कि 8K रेजोल्यूशन तक सपोर्ट करती है। केबल की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, मैंने खोलकर देख ली है। तो ये DP कन्वर्टर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर हम चेक करेंगे मॉनिटर को कनेक्ट करके क्या ये काम करता है। तो अब यहाँ पर जो ये कन्वर्टर है तो ये परचेज़ किया है मैंने 1780 रुपये में, 1779 रुपीज़ इसका प्राइस है। अमेज़ोन से ही मैंने इसको मंगाया था। और जो ये DP केबल है ये आई है 678 रुपीज़ की। तो प्राइस इनका बहुत ज़्यादा है, तो ये डेफिनेटली इनको काम करना चाहिए। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ये कन्वर्टर है। तो यहाँ पर ये HDMI पोर्ट दिया गया है, तो हमें इसमें लैपटॉप के HDMI पोर्ट में इसको कनेक्ट करना है। यहाँ पर ये DP आउट इसमें मिल जाता है और यहाँ पर USB पोर्ट दिया गया है, तो इसको हमें यहाँ पर पावर देनी है। अब यहाँ पर इसको पावर देनी है, इसका मतलब ही यही है कि ये एक एक्टिव कन्वर्टर है, नॉर्मल कन्वर्टर नहीं है। नॉर्मल कन्वर्टर अगर ये होता तो यहाँ पर ये USB पोर्ट इसमें नहीं दिया गया होता। तो बाकी तो इसके बॉक्स में हमें कुछ और नहीं मिलता है। DP केबल यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो ये देखेंगे बेस्टर कंपनी की DP केबल है। एक यहाँ पर इनका ये कुछ QR कोड मिल जाता है और ये मिल जाती है हमें DP केबल। तो ये 1.5 मीटर की DP केबल है। तो यहाँ पर ये DP टू DP ये केबल है। देखेंगे 8K रेजोल्यूशन इस पर लिखा गया है और क्वालिटी जो है इस केबल की बहुत ही बढ़िया क्वालिटी लग रही है। ये भी अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है फुल ब्रेडेड है ये और बहुत ही बढ़िया, बहुत मोटी लग रही है। आई थिंक करीब 8 mm थिकनेस इस केबल की होगी। तो केबल की क्वालिटी तो यहाँ पर बहुत बढ़िया लग रही है और दोनों चीज़ें मुझे लग रहा है कि इनको वर्क करना चाहिए। तो इसको कनेक्ट करके हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले अपने लैपटॉप में आपको दिखा देता हूँ कि जो HDMI पोर्ट है, HDMI पोर्ट से जब कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर 4K रेजोल्यूशन पे मुझे 8 बिट कलर डेप्थ मिलती है, और जब 2K रेजोल्यूशन में सिलेक्ट करता हूँ तो 8 बिट, 10 बिट और 12 बिट तीनों ही ऑप्शन मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखेंगे डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे, एडवांस सेटिंग। तो यहाँ पर देखेंगे ये मेरा L28U35 यहाँ पर ये मॉनिटर सेलेक्ट किया हुआ है और 8 बिट यहाँ पे कलर डेप्थ हमें मिल रही है, 4K रेजोल्यूशन है यहाँ पर। और इसको अगर हम अपने ग्राफिक कार्ड में जाकर चेक करते हैं तो मेरे लैपटॉप में NVIDIA GeForce RTX 3050 ग्राफिक कार्ड है। तो यहाँ देखेंगे 4K रेजोल्यूशन सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर मुझे सिर्फ 8 बिट का ही ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2K रेजोल्यूशन सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 10 बिट और 12 बिट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो देखेंगे यहाँ पर ये 2K रेजोल्यूशन सिलेक्ट हो गया है, तो यहाँ पर 8, 10, 12 सभी कलर डेप्थ हमें देखने को मिल जाती हैं। तो 12 अगर यहाँ पर मैं सिलेक्ट करके अप्लाई कर देता हूँ और उसके बाद अगर हम डिस्प्ले सेटिंग में जाकर देखते हैं तो देखेंगे डिस्प्ले कनेक्टेड टू NVIDIA GeForce RTX 3050 लैपटॉप GPU, और यहाँ पर 12 बिट हमें कलर डेप्थ देखने को मिल रही है। यानी कि HDMI पोर्ट के थ्रू जब मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है, लैपटॉप में HDMI 2.1 है, मॉनिटर में HDMI 2.0 है, तो HDMI पोर्ट के थ्रू ये कनेक्टेड है। तो 2K रेजोल्यूशन पे यहाँ पे 12 बिट कलर डेप्थ का भी ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, 10 बिट का भी मिल जाता है, 8 का भी मिल जाता है। लेकिन 4K रेजोल्यूशन अगर सिलेक्ट करते हैं HDMI पोर्ट पे तो फिर हमें यहाँ पर
8 बिट का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। तो चलिए अभी जो है क्या करते हैं, हम ये सिस्टम जो है, ये केबल और ये अडेप्टर जो है हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि HDMI टू DP कन्वर्टर ये यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर USB से इसको पावर दे दी है। यहाँ पर ये लैपटॉप से ही पावर इसको आ रही है और ये यहाँ पर केबल मैंने जो DP केबल है वो कनेक्ट कर दी है और ये केबल देखेंगे तो यहाँ पर ये आ रही है और ये DP केबल को मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। HDMI केबल जो है मैंने अभी यहाँ पर वो निकाल दी है। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं इनपुट में भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे ये DP सिलेक्ट है, HDMI 1 और 2 यहाँ पर खाली हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो डिस्प्ले सेटिंग में एडवांस डिस्प्ले, तो यह देखेंगे 4K पे भी अभी यहाँ पर 8 बिट का ही हमें ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर रिफ्रेश रेट हम चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पर 30 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट हमने सेलेक्ट किया, तब भी यहाँ पर ये 8 बिट चेंज नहीं हुआ। और यहाँ पर अगर हम ग्राफिक कार्ड की सेटिंग में जाकर देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें यहाँ पर 8 बिट का ऑप्शन मतलब क्लिक भी नहीं हो पा रहा है अब तो यहाँ पर। और 2K रेजोल्यूशन अगर यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो 2K रेजोल्यूशन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर 8 बिट का ही ऑप्शन आ रहा है। तो यानी कि ये एक्टिव कन्वर्टर मतलब ठीक नहीं है, कह सकते हैं काम नहीं कर रहा। सिर्फ ये यहाँ से आउटपुट दे रहा है, एक सिंपल जो HDMI टू DP केबल होनी चाहिए सेम टू सेम आउटपुट ये दे रहा है। HDMI पोर्ट पे 2K पे 10 बिट और 8 बिट का हमें कलर डेप्थ देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर DP पोर्ट पे अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है। और अभी भी आप देखेंगे तो ये मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, HDMI केबल निकली हुई है यहाँ पर, और देखेंगे यहाँ पर ये 2K रेजोल्यूशन है और यहाँ पर 8 बिट का ही ऑप्शन मिल रहा है। तो अभी यहाँ पर मैंने HDMI पोर्ट के थ्रू कनेक्ट किया है, ये जो कन्वर्टर है उसको मैंने रिमूव कर दिया है और 4K रेजोल्यूशन पे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 8 बिट का ऑप्शन हमें मिल रहा है। यूज़ NVIDIA कलर सेटिंग पे भी अगर जाते हैं तो यहाँ पर ये क्लिक भी नहीं हो पाता है, 8 बिट का ही ऑप्शन हमें इसमें मिलता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2K रेजोल्यूशन सेलेक्ट करके अप्लाई करता हूँ तो इसको यहाँ से यस कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यूज़ NVIDIA कलर सेटिंग पे यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन ये मिल रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं 8 बिट सिलेक्ट करके अप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर ये 8 बिट शो करता है, लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट कलर सेटिंग में ऑन करके अप्लाई यहाँ से करता हूँ तो देखेंगे ये ऑटोमेटिक जो है 10 बिट शो करता है। लेकिन जो ये कन्वर्टर है, जो ये HDMI टू DP कन्वर्टर मैंने परचेज़ किया है, वो यूज़ डिफ़ॉल्ट कलर सेटिंग पे भी 8 बिट शो करता है और यूज़ NVIDIA कलर सेटिंग पे भी 8 बिट ही शो करता है उसमें, यानी कि ये जो कन्वर्टर है वो किसी भी काम का नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी आपको मैंने इस कन्वर्टर की और इस केबल की टेस्टिंग करके दिखा दी है। ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, बिल्कुल भी काम ये नहीं कर रहा है। 4K रेजोल्यूशन पे 8 बिट कलर डेप्थ ही हमें मिल रही है और 2K रेजोल्यूशन पे भी हमें 8 बिट कलर डेप्थ ही मिल रही है। इससे बेटर तो वो HDMI केबल ही है जिसपे एटलीस्ट हमें 2K रेजोल्यूशन पे तो 8 बिट और 10 बिट और 12 बिट तीनों ही ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो ये कन्वर्टर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, ये सो कॉल्ड एक्टिव कन्वर्टर है। अब मुझे बिल्कुल भी ये नहीं मालूम कि ये जो मॉनिटर है ये 4K रेजोल्यूशन पे 10 बिट कलर सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। मेरे पास में लैपटॉप है, उसमें DP पोर्ट है नहीं, अभी कोई ऐसा PC भी नहीं है जिसमें कोई DP पोर्ट हो जिसके थ्रू मैं चेक कर पाऊँ कि ये 4K रेजोल्यूशन पे 10 बिट सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। कहीं पर ये मेंशन भी नहीं है, सिर्फ 10 बिट कलर डेप्थ सपोर्ट इस पे इसकी स्पेसिफिकेशंस में इसकी वेबसाइट पे मेंशन किया गया है, लेनोवो की वेबसाइट पे। तो वो चेक कर पाना फ़िलहाल तो मुश्किल है। आगे में कभी कुछ मुझे ऐसा लैपटॉप या PC मिलता है तो मैं डेफिनेटली इसको चेक ज़रूर करूँगा। मेरा यहाँ पे मकसद था आपको ये बताना कि ये एक्टिव कन्वर्टर है, इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। 700 रुपये अप्रॉक्स में ये आई है, 1800 रुपये की अप्रॉक्स में ये आई है। 2400-2500 रुपये में कोई भी फ़ायदा नहीं है, उससे बढ़िया वो 200 रुपये की HDMI केबल ही काम कर रही है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।